रूपवास भरतपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल को उप जिला अस्पताल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था आज भी भगवान भरोसे है। गुरुवार को एक प्रसूता की मौत ने इस अस्पताल के दावों की पोल खोल दी है। विशेषज्ञों और चिकित्सकों की कमी के कारण प्रसव के बाद बिगड़ी हालत को संभालने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते महिला को भरतपुर रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्षेत्र के गांव काराई निवासी बबीता को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर रूपवास अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बबीता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिससे परिवार में खुशियां छा गईं। लेकिन ये खुशी चंद घंटों की ही मेहमान थी। मृतका की नंद के अनुसार डिलीवरी के बाद बबीता को ब्लीडिंग रक्तस्राव की समस्या हुई। जब चिकित्सकों को इसकी जानकारी दी गई, तो अचानक उसकी हालत और बिगड़ गई। विशेषज्ञ चिकित्सक गायनी न होने के कारण उसे आनन फानन में भरतपुर जनाना अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बबीता की मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर जब चिकित्सकों ने बबीता को मृत घोषित किया, तो परिजनों का सब्र टूट गया। उन्होंने रूपवास अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि यदि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर होते, तो बबीता की जान बचाई जा सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाइश कर मामला शांत कराया। कागजों में उप जिला अस्पताल, हकीकत में रेफरल सेंटर रूपवास उपखंड मुख्यालय का यह अस्पताल जिले के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण यहाँ दुर्घटनाओं के गंभीर मामले भी आते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि रेफरल का रिकॉर्ड हर महीने औसतन 20 से 30 गंभीर मरीजों को यहाँ से भरतपुर रेफर कर दिया जाता है। पद रिक्त अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत 22 पदों में से 19 पद रिक्त पड़े हैं। भारी ओपीडी रोजाना लगभग 400 मरीजों की ओपीडी है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी मात्र 3 डॉक्टरों पर है। इन्हीं डॉक्टरों को बारी बारी से रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। अधिकारियों का पक्ष बीसीएमओ डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि चिकित्सकों की भारी कमी है और रिक्त पदों के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। बबीता के मामले पर उन्होंने कहा कि अचानक बीपी बढ़ने के कारण स्थिति बिगड़ी और उसे रेफर करना पड़ा। ये घटना राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की उस जमीनी हकीकत को बयां करती है, जहां बड़े बड़े नाम वाले अस्पताल केवल रेफरल खिड़की बनकर रह गए हैं। डॉक्टरों के 85% से ज्यादा पद रिक्त होना किसी भी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। आप देख रहे हैं एक राजस्थान टीवी न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो लेखेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। कितने बजे भर्ती करी? भर्ती उन्होंने सुबह ही कर दी थी, मतलब दिखाने आए थे वो, है ना। तो उनके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा होने वाला है। मैंने की ठीक है, तो सब लोगों ने वहाँ पे भर्ती कर दिया। अब घर वाले आए थे, उनके हस्बैंड ही लेके आए उन्हें हॉस्पिटल में। फिर बाद में उन्होंने बच्चा होने के बाद में घर वाले भी आए। फिर मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी, है। तो वो उनसे पूछ रही थी जी दीदी वगैरह हमारी की ब्लीडिंग हो रही है तुम्हारे, उन्होंने मना कर दिया कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर से बुलाया, डॉक्टर बुलाया है। पहले तो डॉक्टर ने बोतल लगाई है, फिर डॉक्टर बुलाया तो उन्होंने भी देखा है और हाथ वाथ डाल के चेक किया था, एकदम ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ऐसे मतलब कि ब्लीडिंग के वोटे वोटे से लिख रहे हैं उसमें से। उसके बाद में आँख खुली भी नहीं है उनकी, ऐसी घबराहट सी। और वहाँ पे हम आ रहे थे उनको लेके, तो ये बोल रहे थे साइन करके जाओ, हमारे यहाँ से मरीज अच्छा जा रहा है। हम लोगों ने बिल्कुल साइन नहीं किए हैं वहाँ पर। तो एक्सपायर उधर ही हो गई थी रूपवास में? थोड़ी बहुत मतलब कि वो थी, सांस चल रही थी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। आप कौन हो इनकी? मैं उनकी भाभी हूँ, ये मेरी ननद है।